नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम स्क्वायर निकालने के एक नया कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर कोई भी संख्या रहेगा जो 100 से कम रहेगा, अगर उसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे आप चंद सेकंड में निकाल सकते हैं, आज उसी का कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए, माइंड में आप कैलकुलेटर करके निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर पहले कंसेप्ट समझते हैं। 100 से आज जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं सिर्फ 100 से कम रहेगा। 100 से क्या रहेगा? कम रहेगा, उसका स्क्वायर निकालना हम सिखा रहे हैं। ठीक है, यानी 100 के लगभग में कोई भी संख्या रहेगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 97 है, 96 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 96 का स्क्वायर निकालना है। दो स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्या स्टेप में? दो स्टेप में। सिर्फ आपको देखना है 100 से कितना कम है। 100 से देखिए कितना कम है, 4 कम है। 100 से कंपेयर करना है। 100 से कितना कम है? 4 कम। जितना कम रहेगा, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर लिख लेते हैं। 4 कम है तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 हो गया। ठीक है, पहला स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या कर देते हैं, जितना कम था उसका दुगुना करते हैं। 4 कम है, कितना कम था? 4। 4 के दुगुना कर लेते हैं तो कितना होगा? 8 हो जाता है। जितना कम रहेगा उसको दुगुना कर देना है सिर्फ, तो 8 होगा। अब क्या कीजिए, दुगुना को हमेशा क्या कीजिएगा? 100 में से घटा लीजिएगा। 4 कम था, 4 के दुगुना 8 होता है। 100 में से 8 घटाइए तो कितना होगा? 92 होगा। 92 से 16 आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, 92 का स्क्वायर निकालना है। 92 का ही स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है? 8 कम है। 8 के स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 8 के स्क्वायर कितना होता है? 8 के 64 होता है। फिर 8 के दुगुना कितना होता है? 8 के दुगुना 16 होता है। अब 16 को क्या कीजिए? 100 में से घटा देना है। 16 को जब 100 में से घटाइएगा तो कितना? 84 होगा। 84 से 64 आपका आंसर हो गया। देखिए, 91 का स्क्वायर निकालना। 100 से कितना कम है? 8, सॉरी 9 कम है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 9 का दुगुना कितना होता है? 18 होता है। 18 100 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो गया? 88 हो जाएगा। ये सॉरी, कितना हो गया? 88। 18 घटाना है 100 में से, 18 घटाना है 100 में से 18, तो सॉरी 72 हो जाएगा। कितना? 72। 7281 हो जाएगा। 72, सॉरी 82 हो जाएगा। क्या माइंड में आ रहा है? 8200 कितना? 81 हो जाएगा। 8281, 8281 हो गया। वैसे ही 100 में से 92, 93 का स्क्वायर अगर निकालना है, अगर 93 का स्क्वायर निकालना, 100 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। फिर 7 के दुगुना कितना होता है? 14 होता है। 7 का दुगुना 14। 100 में से जब 14 घटाइएगा तो 86 हो जाएगा। कितना? 86 हो जाएगा। 8649 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8649। 94 का स्क्वायर अगर निकालना है, 94 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 6 का दुगुना कितना होता है? 12 होता है। 100 में से 12 जब घटा दिए तो कितना? 88 हो गया। 88 से 36 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमें 95 का स्क्वायर अगर निकालना है, 100 से कितना कम है? 5 कम है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 5 का दुगुना कितना होता है? 10 होता है। 100 में से 10 घटाइए, कितना हो गया? 90 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगर 93 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी 98 का स्क्वायर अगर निकालना है, 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अगर स्क्वायर करने पर दो डिजिट सिंगल डिजिट आ रहा है तो उससे पहले आप जीरो लगाए, क्योंकि लास्ट में हमेशा दो डिजिट ही लिखना रहता है। लास्ट में हमेशा दो डिजिट ही लिख, अगर 3 डिजिट आ जाएगा उसके लिए भी आगे कंसेप्ट बता रहे हैं। लास्ट में हमेशा दो डिजिट आपको लिखना है। जैसे में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अगर सिंगल डिजिट स्क्वायर करने पर आ रहा है तो उससे पहले आप जीरो लगा दीजिएगा। अब हो गया। 2 का दुगुना कितना होता है? 4 होता है। 100 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा? 96 होगा। 9604 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे में 92 है, 93 का 97 का स्क्वायर अगर निकालना है, 97 का स्क्वायर नीचे दिख रहा होगा। 97 का स्क्वायर निकालना है तो कितना? 100 से कितना कम है? 3 कम है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो सिंगल डिजिट 9 आ रहा है, तो उससे पहले आप जीरो लगा लेते हैं। फिर 3 का दुगुना कितना होगा? 6 होता है। 100 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा? 94। 94 से 9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अगर स्क्वायर करने पर 3 गो डिजिट आ जाएगा तब कैसे करिएगा? तो यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे में 88 का स्क्वायर ही निकालना है। 100 से कितना कम है? 88, 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144। तो सिर्फ लास्ट में हमेशा तब ये बताया कि दो गो डिजिट लिखना रहता है स्क्वायर करने के बाद। तो लास्ट में दो गो डिजिट 44 को सिर्फ में हम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। और जो तीसरा डिजिट बचता है वो आगे जाके कैरी दे देंगे। कब देते हैं? जब तू इसको दुगुना घटाने के बाद।
तो 12 के दुगुना कितना होता है, 100 से कितना 12 कम है, तो 12 के दुगुना 24 हो गया। अब क्या करेंगे, 100 में से 24 जब घटाते हैं, 100 में से 24 घटाइएगा तो कितना 76 हो जाएगा। अब 76 में क्या कर देते हैं, लास्ट के इसको ऐड कर देते हैं। घटाने के बाद जो आएगा उसमें लास्ट को जो तीसरा डिजिट बचा रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो कितना 12 के दुगुना 24, तो 76 100 में से 24 घटाइएगा तो 76 और 76 1 77, 77 144 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 83 का स्क्वायर निकालना है, 83 का स्क्वायर निकालते हैं। 83 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 17 कम है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 289 कितना, 289, सिर्फ 89 को हम लिख लेते हैं। कैरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैरी कितना हो गया, 2। 17 का दुगुना 34 होता है। 17 का दुगुना कितना होगा, 34 है। 100 में से जब 34 घटाइएगा तो कितना होगा, 66। 100 में से जब 34 ही घटा दीजिएगा तो कितना, 66 हो जाएगा। 66 अचार 70 अति यानी 66 हो जाएगा। अब 66 में क्या कर देना है, लास्ट का जो तीसरा डिजिट बचा है उसको जोड़ देना है। 66 2 68 हो जाएगा, यानी 68 और 89 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे में ले लेते हैं 81 का ही स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना कम है, 11 कम है। 100 से कितना कम है, 11 कम है, सॉरी 19 कम है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। तो लास्ट के दो डिजिट को लिख लेते हैं। तीसरा डिजिट जो बचा आगे जाके कैरी दे देंगे। कब, जब दुगुना को घटाने के बाद। तो 19 के दुगुना 38 होता है। 100 में से 38 घटाइएगा तो 62 हो जाएगा। कितना, 100 में से जब 38 घटाते तो 62। अब 62 में क्या कर देना है, तीसरा डिजिट बचा उसको जोड़ दीजिएगा। तो 65 65 61 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 65 61। जैसे में ले लेते हैं 88 का, 88 तो हो गया। 86 का स्क्वायर निकालना। 86 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। लास्ट के दो डिजिट लिख लेते हैं 96। तीसरा डिजिट जो बचा है आगे जाके जोड़ेंगे, ठीक है। और 14 का दुगुना कितना, 28 होता है। 14 का दुगुना 28 हो गया। तो 100 में से 28 घटाइएगा तो कितना होगा, 72 हो जाएगा। कितना, 72। 72, ठीक है। 72 8 80, 72 हो गया। 72 में एक जोड़िएगा तो 73 हो गया। 7396 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे में ले लेते हैं 78 का ही स्क्वायर निकालते हैं। 78 का स्क्वायर 100 से कितना कम है यहाँ पर, 100 से कितना कम है, 78 है। तो 100 से कितना कम है, तो 26 कम है, सॉरी 28। 28, 78 दो 78, 28 कम है। कितना, 28, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। छोटा ले लेते हैं कोई। जैसे में 83 का 84, 84 का स्क्वायर ही निकालना है। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 16 कम है। 16 कम है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 256 होता है। 256, सिर्फ लास्ट के दो को जी 56 से लिख लेते हैं। तीसरा जो आगे जाकर जोड़ेंगे। 14 का 16 कम है। 16 का दुगुना करते हैं तो 32 होता है। 100 में से 32 घटाइएगा तो 68 हो गया। 100 में से 32 जब घटा दीजिएगा तो कितना, 68। 68 में दो को जोड़िएगा तो 70 होगा, यानी 70 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज जो हम कंसेप्ट बता रहे हो, 100 से कम अगर कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, यानी 100 के लगभग में कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, उसका कंसेप्ट आज हम बताया है। ठीक है, ये सब माइंड में कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, अगर जा रहे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँ सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।